आधा वर्जन नाजरीन, इंडियन उर्दू न्यूज़ की ख़ास पेशकश मुस्लिम रिजर्वेशन और सियासत में आपका इस्तकबाल है। आज मेरे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए शहर की मशहूर शख्सियत, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रियासती सेक्रेटरी और हाल ही में इन्हें मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का स्पेशल इन्वाइटीज़ भी मुकर्रर किया गया है। इसके साथ ही खालिद सैफुद्दीन अक़लियती तालीमी इदारों की विफाक़ी तंजीम फेम के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। कई अदबी तंजीमों और इदारों की सरपरस्ती भी करते हैं। आइए हम मुस्लिम रिजर्वेशन के ताल्लुक़ से इनसे बात करते हैं। आपका इंडियन उर्दू न्यूज़ में इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। खालिद साहब, मेरा सबसे पहला सवाल ये कि कैसे मिलेगा मुस्लिम रिजर्वेशन? अब मुस्लिम रिजर्वेशन कैसे मिलेगा ये एक अलग बात है, और मुस्लिम रिजर्वेशन कैसे हासिल किया जा सकता है ये अलग बात है। और मुस्लिम रिजर्वेशन मिलने में क़ानूनी पेचीदगियाँ क्या है जी, ये भी अलग बात है जी। अगर हम देखेंगे कि इंदिरा वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जी जो केस दाखिल हुई थी उसके अंदर क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं जी कि किसी भी स्टेट का रिजर्वेशन 52% के ऊपर नहीं जाना चाहिए, जी नॉट एक्सीड मोर देन 52%। जी और इत्तेफाक की बात यह है कि मुल्क में जितने भी स्टेट्स हैं, जी ज़्यादातर स्टेट्स के रिजर्वेशन जो है वो 52 को टच कर रहे हैं या 52 के ऊपर जा चुके हैं। तो हम अगर हमारे स्टेट की बात करेंगे तो हमारे स्टेट में हम 52% के लगभग रिजर्वेशन दे रहे हैं जी। तो नए रिजर्वेशन का प्रोविजन करना उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है जी। ये कानूनी पहलू है उसका। जी जी। अब रही दूसरी बात कि फिर रिजर्वेशन कैसे मिल सके। जी। तो आपने देखा होगा कि बीजेपी गवर्नमेंट ने 16% मराठा रिजर्वेशन दिया था, मुस्लिम रिजर्वेशन को स्क्वाश कर दिया था, लेकिन कोर्ट में कहाँ स्टैंड हुआ जी, उड़ गया वो। यही उसका बेस ही है। मेरा सवाल इस तनाजुर में था कि 2014 से पहले कांग्रेस एनसीपी गवर्नमेंट, जब उस वक्त आपकी पार्टी की गवर्नमेंट थी, और गवर्नमेंट ने जाते जाते उस वक्त गालिबन 6 महीने पहले मुस्लिम रिजर्वेशन की जो तो रामवार की थी असम्बली में ऑर्डिनेंस पास हुआ था। उसके बाद बदकिस्मती से बीजेपी गवर्नमेंट आ गई और वो मामला मतलब कोर्ट की भी नज़र हो गया। लेकिन मेरा सवाल इस तनाजुर में था कि कोर्ट ने जब कानूनी पेचीदगी की आपने बात की जी, लेकिन कोर्ट ने इसको ग्रीन सिग्नल दिया है मुस्लिम रिजर्वेशन तालीम में 5%। और अब दोबारा चूंकि एनसीपी और कांग्रेस सत्ता में है, शिवसेना उसके अलायंस में है, तो अब क्या अड़चन है, अब क्या रुकावट है, कैसे मिलेगा मुसलमान? अब तो वही मैं उसी मुद्दे पे आ रहा था कि हुआ ये कि जब ये अदालत के सामने जब केस गया तो अदालत ने कहा कि रिजर्वेशन कास्ट बेसिस पर दिया नहीं जा सकता, लेकिन इस वक्त जो हमारे स्टेट का जो मुस्लिम समाज है वो तालीमी तौर पर बहुत ज़्यादा पसमानदा है और अच्छी तालीम हासिल करेगा तो खुद ब खुद मेरिट बेसिस पे अच्छी नौकरी हासिल कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि इनको हम 4.5% और 5% जो है तो रिजर्वेशन का गवर्नमेंट चाहे तो इसका प्रोविधान कर सकती है, इस रिजर्वेशन को इनको दे सकती है जी। लेकिन कास्टिज्म वाली हुकूमत थी जी, आपको तो पता है। तो उन्होंने क्या किया कि जो बेसिकली 2014 का जो डिसीजन था कैबिनेट का, उसी को इन्होंने जो है तो डिस्क्वालीफाइड कर दिया, उससे ये फिर गए। लेकिन हाईकोर्ट के जो ऑर्डर्स है वो तो कायम है जी। हम आज भी उसके लिए लड़ सकते हैं जी जी। और ये जो मैं माफी चाहता हूँ, आज भी आपके अल्फाज है, आज भी हम उसके लिए लड़ सकते हैं। आज लड़ने की नौबत क्यों आ रही है? लड़ने की नौबत है ही नहीं आज कतई जी जी। दरअसल बात ये है कि हमारे जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर है नवाब मलिक साहब जी, उन्होंने कई बार कहा है कि हम रिजर्वेशन देंगे, रिजर्वेशन हम दे रहे हैं जी जी। और रिजर्वेशन के ऊपर ये जो महाविकास अघाड़ी है जी, ये संजीदा है, ये मिलने ही वाला है जी। 2020 में, फरवरी 2020 में जी, नवाब मलिक साहब ने, जो हमारे माइनॉरिटी के मिनिस्टर भी हैं जी,
उन्होंने असेंबली फ्लोर पे ये स्टेटमेंट दिया था कि गवर्नमेंट मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाह रही है जी, उसको भी 1.5 साल से ज़्यादा का वक्फा गुजर चुका है। बिल्कुल सही है। अब ये जो आपका सवाल है कि 1.5 साल का वक्फा वो भी गुजर गया जी, और उससे अहम बात यह है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो था, जी, जो इलेक्शन हुआ उसमें भी था। 2014 में भी इन्होंने रिजर्वेशन दिया था। जी। अब हुकूमत साजी करके 2 साल होते आए, अब तक क्यों नहीं किया? जी, तो मेरे भाई, जो गलतियां 2014 में आनन फानन रिजर्वेशन डिक्लेयर करने में की गई थी, जी। अब डिपार्टमेंट उसके ऊपर वर्कआउट कर रहा है। अच्छा। रिजर्वेशन किसी भी चीज का, जी। अगर उसके स्टेप्स है, देयर आर 7 स्टेप्स, 7 स्टेप्स है। जी, जी, सबसे पहले तो ये है कि आपका जो पसमानदा तबकात का कमीशन है, जी, उसके अंदर उनकी रिपोर्ट चाहिए। जी, जी। फिर उसके बाद और एक जो चीज है, जो सबसे अहम जी, ये चीज तो है, खैर टेक्निकल तो ये टेक्निकल चीजों पे काम चल रहा है, जो मरहले हैं। तो ये जो टेक्निकल मरहले हैं, हाँ। क्या है वो, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अच्छा। तो यानी कि इंसान शनासी कमीशन जो है, अच्छा। कि कौन सा इंसान किस हालत में है, कौन जी, सी जी। तबका किस हालत में, ये सब जो सर्वे होके जी। इंशाअल्लाह ताला मुझे ऐसा लगता है कि मार्च या अप्रैल या जून से पहले ये डिक्लेयर होने ही होना है। जी, जी। लेकिन मेरा सवाल आपसे एक ही है जी, जी। कि क्या तालीम में रिजर्वेशन से हमारे मसले जी, 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 वो तो सवाल जी आपको आप ही को जवाब देना पड़ेगा इसको, क्योंकि जो तालीम में रिजर्वेशन का जो आजकल डंका बजाया जा रहा जी, है, जी। तो उसका कितना फायदा कम्युनिटी को होगा? अब हकीकत बात तो ये है इजाज भाई, अभी मैं आपको क्या बताऊं जी, कि समझिए कि महाविकास अघाड़ी या गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मुसलमानों के लिए 4.5% या 5% रिजर्वेशन डिक्लेयर कर देती जी, है जी, एजुकेशन में, और हमको मिल जाता जी, है। जी, लेकिन तालीमी मैदान में काम करते हुए मैं ये मेरी सोच है कि उसमें फायदा बहुत ज्यादा होने वाला नहीं है। जी, जी, देखिए, एजुकेशन का रिजर्वेशन आपको मिला जी, 5%, जी, लेकिन आप आईआईटीज को जा नहीं सकते, जी, क्योंकि पूरे आईआईटीज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। जी, जी, जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट्स है, नेशनल तालीमी इदारे हैं, उसमें आप जा नहीं सकते। जी, आप उसी कोर्सेस में रिजर्वेशन के मुस्तहक करार पाओगे जो हमारे महाराष्ट्र में चलते हैं और हमारे हैं, जी, जैसा कि मेडिकल, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, वेटरनरी जी। और डिफरेंट, जी, है ना। जी। अब उसके अंदर ये है कि सिवाय मेडिकल कॉलेजेस के जी, या मेडिकल प्रोफेशन के या एमबीबीएस के एडमिशन के अलावा बाकी किसी एडमिशंस के अंदर किसी कोर्स में किसी फैकल्टी में जाने के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको। जी, जो बच्चा एमबीबीएस के लिए तैयारी करेगा और अगर वो एमबीबीएस को नहीं लगता है, जैसा कि आज जिसका 700 में से जिसको 560 भी मार्क्स आ गए, तो वो जी, भी जी। श्योर नहीं है कि उसका एमबीबीएस को लगेगा। जी, जी, कॉम्पिटिटिव। लेकिन वो बच्चे वेटरनरी, जो एक बहुत वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री है, उसको लग सकता है, एग्रीकल्चर को लग सकता है, फार्मेसी को लग सकता है, बीएएमएस को लग सकता है, बीयूएमएस को लग सकता है, इन कोर्सेज को लग सकता है। और इंजीनियरिंग की तो हालत ऐसी है, हजारों सीट वैकेंट जा रही हैं, क्या फायदा रिजर्वेशन का? तो आपका कहना ये है कि जिस रिजर्वेशन को लेकर, तालीम में 5% रिजर्वेशन को लेकर इतना वावेला मचाया जा रहा है, इतनी सियासत हो रही है, वो अगर मुसलमानों को मिल भी जाता है तो उसका कोई फायदा नहीं है सिवाय मेडिकल में एडमिशन के। अब देखिए कि महाराष्ट्र में कमोबेश गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 3,500 सीटें होंगी, है ना। अब वो 3,500 सीटों का 5% का मतलब ये है कि 150 बच्चे आपके पूरे महाराष्ट्र से 150 बच्चों का बेनिफिट हो सकता है। तो रिजर्वेशन फॉर जॉब होना चाहिए। तो फिर इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आपकी पार्टी क्या कर रही है? पार्टी एक अलग चीज है। जी, जी, हमारा इंटेलेक्चुअल तबका और हमारी लीडरशिप
चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, ये इज्तिमाई मसला है मुसलमानों का, और इसके लिए एक संजीदा कोशिश होना चाहिए। तो अभी मेरा वही सवाल है कि आप ये आपसे मैं ये बहुत अहम सवाल कर रहा हूँ कि आपने ये कहा कि मुस्लिम रिजर्वेशन तालीम में ये कोई मानी नहीं रखता, इससे कोई ज़्यादा असरात या कोई ज़्यादा कौम में तब्दीली आने वाली नहीं है। तो इसके लिए तो अब एक ही रास्ता बचता है कि भाई इसके लिए नौकरियों में रिजर्वेशन के लिए कोई तहरीक शुरू क्यों नहीं की जाती? तहरीक शुरू होना, देखिए नौकरियों में रिजर्वेशन का रास्त ताल्लुक जो है वो स्टेट से नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से कि कुछ जो रिजर्वेशन के जो कोटास जो फिक्स है उसको थोड़ा सरका शफल करना पड़ेगा। ऐसी कौमें, ऐसे तबकात जो बरसों से रिजर्वेशन हासिल कर रहे हैं, थोड़ा सरका उनका रिजर्वेशन कम ज्यादा करके थोड़ा चुन्नू से लेना पड़ेगा, थोड़ा मुन्नू से लेना पड़ेगा। माफी चाहता हूँ कि आज आप तो हालात से वाकिफ हैं, ऐसे कौन कुर्बानी देगा? नहीं, गवर्नमेंट मेक डिसीजन, ये तो गवर्नमेंट ने खुद डिसीजन लेना चाहिए। आपको लगता है मुमकिन हो सकता है? नहीं तो फिर वो उसके ऊपर जो है तो जो कोर्ट का जो डिसीजन है कि इंदिरा केस के अंदर 52% का, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करो। कोर्ट ने उस पिटीशन को रिव्यू करना चाहिए और बोलना चाहिए कि भाई 60% के ऊपर नहीं जाना चाहिए, तब भी तो मिल सकता है ना। तो आपने अभी ये कहा कि मुस्लिम रिजर्वेशन या 5% तालीम में जो रिजर्वेशन है ये इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, सूदमंद नहीं है हमारी मुस्लिम कौम के लिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक आपसे सवाल है कि फिर इस पर इतनी सियासत आजकल क्यों हो रही है? नहीं, सियासत नहीं हो रही है। अब जब हाई कोर्ट ने कहा है कि भाई एजुकेशन में दो, तो हमारे जितने भी मुस्लिम तबकात है, ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टीज है, वो चाह रही है पहले एजुकेशन में तो ले लो कुछ, नहीं तो कम से कम महाराष्ट्र में 150-200 बच्चे तो मेडिकल कॉलेज को लग जाएंगे रिजर्वेशन में। ये है जो गलती संविधान आइन जब बन रहा था, जब कहा गया था मुसलमानों से कि आप अपने रिजर्वेशन के का प्रोविजन रख सकते हो, तो उस वक्त हमने जो कहा था कि नहीं 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 हम थोड़ी रिजर्वेशन लेंगे, तो वो गलती नहीं दोहराना है। जी, लोकल बॉडीज के इलेक्शन भी करीब है और सियासी पार्टियों में सारी सियासी माहौल गरमाया हुआ है, हर पार्टी तो जोर लगाएगी, सब अपना काम करेंगे, करना भी चाहिए। तो ये इंतखाबी मौजू भी बनेगा और इसको इंतखाबी मौजू बनाने की तैयारी भी हो चुकी है। हालिया अरसे में जो एक्टिविटीज़ मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर हुई है, मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि ये जो इल्ज़ाम आप पर लग रहे हैं कि भाई आप ताख़ीर कर रहे हैं, मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं, और इसमें शायद सबसे बड़ी रुकावट शिवसेना बनी हुई है, आपको ऐसे लगता है? देखिए, तबके दो किस्म के होते हैं जी। एक इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, तालीम याफ्ता जी, आप कम पढ़े लिखे लोगों को बावर करवा सकते हो, उनमें गलत फहमी पैदा कर सकते हो जी। लेकिन जो पढ़ा लिखा आदमी है उसको आप बावर नहीं करा सकते जी जी। वो चाहा तो ही वो आपकी मदद करेगा जी, उसको अपना नहीं बना सकते। और रही बात इलेक्शन कॉरपोरेशन की, बहुत अच्छी बात जी, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ कि कॉरपोरेशन के इलेक्शन के अंदर मुझे लगता है कि सितंबर 2022 तक जी कॉरपोरेशन के इलेक्शन हो नहीं सकती, इतनी टेक्निकल अड़चन है जी। और इंशाल्लाह ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनेगा आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शन का, उससे पहले रिजर्वेशन डिक्लेयर हो जाएगा। फिर जी जी रिजर्वेशन डिक्लेयर होगा, हो जाएगा इंशाल्लाह, हो जाएगा। मतलब आपको उम्मीद है कि? उम्मीद यकीन है भाई जी, उम्मीद अलग है, यकीन एक अलग चीज। इसमें कोई सियासत नहीं होगी? अब सियासत हो ही नहीं इसमें जी, क्योंकि हम उस पार्टी को बिलोंग करते हैं जी जिसके नेता शरद पवार हैं जी जी। वो पार्टी जिसने 105 सीटें डिफरेंट कैबिनेट मुद्दे उठा के जीती, बीजेपी जी। और इधर भाई आपको पता होना चाहिए, मैंने कहा था कि सीटें कितनी भी आओ मुख्यमंत्री इनका नहीं बनेगा जी। लोग हंसते थे मुझे जी जी जी। क्या हुआ? बना नहीं बना, नहीं सही। तो ये कितनी भी लाओ, शरद पवार साहब है वो जी। हम हमारे तवे पे जो है ना किसी को रोटी नहीं सेकने देते साहब जी। तो ये होगा नहीं, उससे पहले रिजर्वेशन, और रिजर्वेशन ही नहीं
बहुत सारी चीजें डिक्लेयर होंगी, जैसा कि सारथी और बार्टी जी उसकी नहज पे भी मुसलमानों के लिए एक इदारा कायम होगा और उससे पहले कायम होगा और बहुत सारी स्कीमें आएंगी। जी मराठा तहरीक की तरह मुस्लिम रिजर्वेशन की तहरीक भी चली थी और उसमें आप काफ़ी पेश थे, तो क्या इस बार भी अब मुस्लिम रिजर्वेशन को चूंकि आपने बेमानी बना दिया, वो इतना फ़ायदेमंद नहीं है, तो मुसलमानों को नौकरियों में रिजर्वेशन के लिए आप इस तरह की कोई तहरीक शुरू करेंगे? इंशाल्लाह, और वो तहरीक शुरू करना है। जी कब शुरू होगी ये तहरीक? बहुत जल्द। जी और देखेंगे ये जो एजुकेशनल रिजर्वेशन डिक्लेयर होने के बाद जी वो रिजर्वेशन डिक्लेयर होगा और उसके बाद, और ये संजीदा तहरीक होना चाहिए जी और इसके अंदर तहरीक में जितने भी बड़े लोग होंगे जी शामिल, वो काम इस तरह करना चाहिए कि उन्होंने अपने आप को छोटा समझ के काम करना जी चाहिए। जी तो ये तहरीक कामयाब होगी और हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता सब। हाँ, और अगर पूरे हिंदुस्तान में यकसा जो है, अगर रिजर्वेशन जो भी परसेंटेज है 5%, 6%, तो एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है जी और उसके लिए तो हम तैयार हैं। इस कॉज के लिए तो हम हमारी जिंदगी लगा सकते हैं सब। जी 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 लेकिन संजीदा प्रॉब्लम क्या होता है कि इंसान काम तो खुलूस से शुरू करता है, लेकिन बाद में उस काम को, उस मोमेंट को जब कैश करने की कोशिश करते हैं तो फिर हमारे वैसे लोग थोड़ा बाजू हट जाते हैं। अच्छा, इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए? नहीं जी संजीदा हो, जी संजीदा एक कोशिश होनी चाहिए जी बहुत संजीदा होनी चाहिए। इसके लिए कोशिशें क्या होनी चाहिए, पूरा होमवर्क तैयार है जी। आप आइए वो होमवर्क देखिए जी और इसके लिए तो पॉलिटिकल पार्टियों से दस्तबरदार होना पड़ा भी तो हो जाएंगे। जी 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 माशाल्लाह। अच्छा, कोई मसला नहीं। तो नाज़रीन, ये हैं खालिद सैफुद्दीन साहब, आपने सुना। या आज तो हमने इनसे बात की तालीमी रिजर्वेशन, मुसलमानों को तालीम पर रिजर्वेशन, 5% रिजर्वेशन, जिस पर आज बहुत सियासी माहौल गरमाया हुआ है। तकरीबन तमाम सियासी पार्टियां इस मुद्दे पर जमकर जो है तो सियासत कर रही हैं, लेकिन खालिद साहब की नज़र में ये मुस्लिम रिजर्वेशन तालीम में 5% मुसलमानों के लिए इतना फ़ायदेमंद, इतना सूदमंद साबित नहीं होगा और इसके लिए मुसलमानों की माशी, तालीमी और जो पसमानदगी है, जो बरसों से मुसलमान मुसलसिल नाइंसाफ़ी की चक्की में, पाट में पिस रहे हैं, इनकी तरक्की के लिए नौकरियों में रिजर्वेशन ज़रूरी है और ये नौकरियों में रिजर्वेशन के लिए आवाज़ भी उठाएंगे और मराठा रिजर्वेशन के लिए, इसके लिए उसी तरह मराठा रिजर्वेशन तहरीक की तरह इसके लिए तहरीक भी शुरू करेंगे। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की मुलाकात। मैं मोहम्मद एजाज।